हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल CG Easy। आज हम कक्षा 10वीं की फ्लाइट बुक से यूनिट 2 ह्यूमर सेक्शन का रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट इसको हम पढ़ेंगे। बच्चों, ह्यूमर का मतलब होता है हास्यप्रद, ऐसा एकांकी या लेख जिसको पढ़ने या सुनने से हंसी का बोध हो। और इस वीडियो के द्वारा हम अवश्य ही इस बात को जान सकेंगे कि ह्यूमर का मतलब क्या होता है। आइए एक छोटा वीडियो देखते हैं। और ये जो पार्ट है द नेवर नेवर नेस्ट, इसका अर्थ होता है घोंसला या घर कभी भी नहीं। इससे पहले इस पार्ट के लेखक के विषय में हम जानते हैं। पेज नंबर 39। इस पार्ट के लेखक हैं सेड्रिक माउंट। सेड्रिक माउंट इज़ एन इंग्लिश प्ले राइटर। ही हैज़ रिटन इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। ही रोट many satires during first half of the 20th century। बच्चों, जो सेड्रिक माउंट है वो इंग्लिश भाषा के एकांकी लेखक हैं और लेकिन उन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं में अपने लेख और एकांकी को लिखा है। उन्होंने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से व्यंग्यात्मक लेख व एकांकी को लिखा। ये पार्ट द नेवर नेवर नेस्ट, जिसमें मुख्य पात्र हैं जैक, जो कि एक बहुत ही निश्चिंत रहने वाला पात्र है, और
हर एक आरामदायक चीज़ों को किश्तों में लेना पसंद करता है। दूसरी पात्र है जिल, जो कि जैक की वाइफ है और वह भी अपने पति के इस सोच में प्रोत्साहन देने वाली है। और तीसरी पात्र हैं आंट जेन, या उनकी कोई बहुत ही करीबी मौसी या चाची होंगी, जो कि जैक और जिल की उपलब्धियों से खुश तो हैं पर उनके भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी वस्तु उधार में लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चौथा पात्र है जो कि कुछ ही देर के लिए इसमें आया है, वो है नर्स, जो कि बच्चे की देखभाल के लिए है। इस पाठ में जो मुख्य पात्र हैं जैक और जिल, उनका न्यूली मैरिड कपल है, वे न्यूली मैरिड कपल हैं, अर्थात नवविवाहित जोड़े, जो कि अपने घर गृहस्थी को जमा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने अपने आराम की हर वस्तुओं को आसान किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में खरीदा हुआ है, जो कि आजकल की स्थितियों के हिसाब से बहुत ही उचित है, जो कि बाय नाउ पे लेटर के सिद्धांत पे काम करता है, अर्थात खरीदो अभी और कीमत बाद में चुकाओ। और उनकी जो आंटी है आंट जेन, वह चिंतित है उनके लिए कि कहीं भविष्य में उन्हें कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आइए अब हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। और ये जो दृश्य है यहाँ पर वो है द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हैम्पस्टेड। द एसेंशियल फर्नीचर consists of a table on which are writing materials and 2 chairs. As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come in immediately, followed by Aunt Jane. न्यू हैम्पस्टेड शहर में जैक और जिल के बंगले में बैठक कक्ष का दृश्य है, जहाँ पर आवश्यक फर्नीचर रखे हुए हैं, जिसमें एक टेबल है जिसके ऊपर कुछ लेखन सामग्री है और 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। जैसे ही पर्दा उठता है, बैठक कक्ष खाली दिखता है और फिर तुरंत जैक और जिल आंट जेन के पीछे कमरे में प्रवेश करते हैं। जैक और जिल अपना घर घुमाकर दिखा रहे हैं और वह उन्हें बैठक कमरे में लाते हैं। जिल, एंड दिस इज़ द लॉन्ज। और जिल कहती है, यह हमारा बैठक कमरा है। Aunt Jane, charming, such a cozy little room and such pretty furniture. Aunt Jane कहती हैं, आकर्षक, बहुत ही आरामदायक छोटा कमरा और बहुत ही प्यारा फर्नीचर। Jack, modestly, we like it. You know, handy place to sit in and listen to the radiogram. Jack शर्माते हुए कहता है, हम इसे पसंद करते हैं। सुविधाजनक कमरा जिसमें हम बैठकर रेडियोग्राम सुन सकते हैं। आंट जेन, ओह, हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो? आंट जेन, क्या तुम्हारे पास कार और पियानो के साथ साथ रेडियोग्राम भी है? जैक, वाई, ऑफ कोर्स आंट जेन, यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउअडेज। हाँ, क्यों नहीं आंट जेन, आजकल तो सामान्य रूप से रेडियोग्राम सबके पास होना ही चाहिए। जिल, एंड इट्स सो नाइस फॉर मी व्हेन जैक्स अवे एट बिजनेस, आई इवन मेक हिम मूव इट इनटू द किचन सो दैट आई कैन लिसन टू इट व्हाइल आई कुक। और यह मेरे लिए बहुत अच्छा है, जब जैक अपने व्यापार के काम से दूर जाएंगे तब मैं इसे रसोई घर में ले जा सकती हूँ, ताकि मैं खाना बनाते बनाते उसे सुन सकूँ। जैक, सिट डाउन आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ। जैक कहता है आंट जेन से, आप बैठ जाइए आंट जेन, आप थक गई होंगी, हमने लगभग सब कुछ आपको दिखा दिया। जिल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन? जिल कहती है, आंट जेन, आप हमारे छोटे घोंसले अर्थात हमारे घर के बारे में क्या सोचती हैं? आंट जेन, आई थिंक इट्स वंडरफुल
My dears, the furniture and the car and the piano and the refrigerator and the radio, what's it? It's wonderful, really wonderful. आंट जेन कहती हैं, मैं सोचती हूँ यह बहुत अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। यह फर्नीचर और कार और पियानो, फ्रिज और रेडियो, यह सभी बहुत ही अच्छा है, वास्तव में अच्छा है जैक। एंड वी ओ इट ऑल टू यू, जैक कहता है, और इन सब के लिए हम आपके ऋणी हैं। आंट जेन, यस जैक, दैट्स व्हाट वरिंग मी। आंट जेन, हाँ लेकिन यही है जो मुझे चिंतित कर रहा है। जैक, वरिंग यू आंट जेन? जैक कहता है, आंट जेन आप चिंतित हो रही हैं? आंट जेन, यस, दैट चेक I gave you for your wedding present, it was only 200 pounds, wasn't it? I didn't put 2000 by mistake. Aunt Jane, हाँ, जो चेक मैंने तुम्हें शादी के तोहफे के रूप में प्रदान किया था वह सिर्फ 200 पाउंड का था, है ना? मैं उसे भूलवश 2000 नहीं लिख पाई। जिल, why no Aunt Jane? What on earth made you think that? जिल कहती है, क्यों आंट जेन, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आंट जेन, रिलीव, well, that's all right, but I still don't altogether understand. This house, it's very lovely, but doesn't it cost a great deal for rent? आंट जेन कहती हैं आराम महसूस करते हुए, ठीक है, लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पाई हूँ, यह घर बहुत प्यारा है, लेकिन क्या यह किराए की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नहीं? जैक, रेंट? ओ नो, वी डोंट पे रेंट। जैक कहता है, किराया? ओ नहीं, हम किराया नहीं पटाते हैं। आंट जेन, बट जैक, इफ़ यू डोंट पे रेंट you will get turned out into the street, and that would be never do. You have Zill and baby to think of now, you know. आंट जेन कहती हैं, लेकिन यदि तुम किराया नहीं देते हो तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा सड़क पर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जिल है और बच्चा है जिसके बारे में तुम्हें अब सोचना है, तुम जानते हो। जैक, नो नो आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड मी, वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज आवर्स। जैक, नहीं नहीं आंट जेन, आपने मुझे गलत समझा, हम किराया नहीं देते क्योंकि यह घर हमारा है। आंट जेन, योर्स? तुम्हारा है? जिल, वाई? यस, यू जस्ट पे 10 pounds and it's yours. जिल कहती है, क्यों? हाँ, सिर्फ तुम 10 पाउंड दो और यह घर तुम्हारा होगा। जैक, you see Aunt Jane, we realize how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home yours own for 10 pounds and a few quarterly payment, of course. Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? जैक कहता है, देखिए आंट जेन, हमने यह महसूस किया कि साल दर साल किराया चुकाना कितनी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, जब हम 10 पाउंड में स्वयं का घर खरीद सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं, और वह भी आसान तिमाही किश्तों में। निश्चित तौर पर फिर मिस्टर किराएदार क्यों, जबकि हम मालिक बन सकते हैं। आंट जेन, आई सी, यस, देयर इज समथिंग इन दैट। इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। आंट जेन कहती हैं, मैं समझ गई, हाँ इसमें ज़रूर कोई बात है, ऐसा करके तुम्हें एक अच्छा स्थान इस प्रकार मिल जाएगा। जिल, ओ ही इज़। आंट जेन, why only last year he had a 5 shilling rise, didn't you Jack? जिल कहती है, हाँ वह तो है आंट जेन, क्योंकि
पिछले ही साल उसने 5 शिलिंग की बढ़ोतरी पाई है ना जैक? जैक modestly, of course, that was nothing, really. I am expecting 10 this Christmas. जैक शर्माते हुए कहता है, निश्चित, पर वास्तव में यह कुछ नहीं है। मैं इस वर्ष क्रिसमस पर 10 शिलिंग की उम्मीद कर रहा हूँ। आंट जेन, सडनली, जैक, I have just thought of something. That car, is it yours? आंट जेन कहती हैं अचानक, जैक, मैंने अभी अभी कुछ सोचा है। वह कार, क्या वह तुम्हारा है? जिल, ऑफ कोर्स, इट्स अवर्स। जिल कहती है, निसंदेह यह हमारा है। आंट जेन, ऑल योर्स, पूरा तुम्हारा है? जैक, वेल, नो, नॉट एग्जैक्टली ऑल, नहीं, पूरा नहीं। आंट जेन, हाउ मच इट, उसमें कितना है? जिल, oh, I should say the steering wheel and one of the tires and about 2 of the cylinders, but don't you see that's the wonderful thing about it? जिल कहती है, ओ मैं कह सकती हूँ कि स्टीयरिंग व्हील, टायर और 2 सिलेंडर, लेकिन क्या आप नहीं देख रही हैं कि इसके बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है? आंट जेन, I don't see anything wonderful about it. मैं तो इस बारे में कोई भी आश्चर्यजनक चीज़ नहीं देख रही हूँ। जिल, but there is, Aunt Jen. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasure of motoring for a mere £5 down. जिल कहती है, लेकिन आंट जेन, आप देखिए, यद्यपि हम कार को पूरा नहीं खरीद सके हैं, फिर भी हम 5 पाउंड में पूरी गाड़ी का आनंद ले सकते हैं। आंट जेन, एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट्स आई सपोज, और बाकी आसान किश्तों में, मैं ऐसा मानती हूँ। जिल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। आंट जेन, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट? ठीक है, और रेडियो के बारे में क्या, उसका कैसे? जैक, वेल, दैट्स द, हाँ वह है। आंट जेन, एंड द पियानो, और वह पियानो? जिल, वेल ऑफ कोर्स, हाँ वह भी है। आंट जेन, एंड द फर्नीचर? आंट जेन, और वह फर्नीचर का क्या? जैक, आई एम अफ्रेड सो, मैं डरता हूँ। आंट जेन, आई सपोज ऑल यू ओ इज दिस लेग, C points to 1. आंट जेन, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा जो स्वयं का है वह ये पैर ही है, और वह उनके पैरों की तरफ इशारा करती हैं। जिल, वेल, नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट वन, शी पॉइंट्स टू अनदर। जिल कहती है, अच्छा, यह जहाँ तक सच है वह यह दूसरा पैर की ओर इशारा करती है। आंट जेन, and the rest belong to Mr. Seg, I suppose. आंट जेन कहती है, और बाकी मिस्टर सेज की है, ऐसा मैं मानती हूँ। जिल, ओह यस, अरे हाँ। आंट जेन, वेल, आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनीवन। आंट जेन कहती है कि ठीक है, मैं इस पर नहीं बैठूंगी। मिस्टर सेज के किसी भी हिस्से पर वह खड़ी हो जाती हैं। अब मुझे बताओ, इन सब का कितना किश्त आएगा? जैक, वेल, एक्चुअली टू 7 pounds 8 and 8 pence a week। वास्तव में वह अपना पॉकेट डायरी निकालता है और देखता है, 7 पाउंड और 8 पेंस एक सप्ताह में। आंट जेन, गुड हेवंस, एंड हाउ मच डू यू अर्न? अच्छी बात है, और तुम कितना कमाते हो? जैक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज़ 6 pounds। मैं सच कहूँ तो 6 pound। आंट जेन, बट दैट्स एब्सर्ड, हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence out of 6 pounds?
लेकिन यह तो कुछ ठीक नहीं है। तुम 7 पाउंड 8 और 8 पेंस को 6 पाउंड में से कैसे जमा करोगे? जैक, ओह दैट्स इजी। यू सी, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the Thrift and Provident Trust Corporation. ये तो आसान है। आप देखिए करना क्या है, बाकी के पैसों को जमा करने के लिए प्रोविडेंट फंड कॉरपोरेशन से उधार ले लेंगे। जिल, देयर आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक on note of hand alone, Aunt Jane. And how do you propose to pay that back? वह कितनी भी बड़ी राशि उधार देने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। आंट जेन, और तुम उसे कैसे पे करोगे? जैक, ओह दैट्स इजी टू, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स। ओह, ये भी बहुत ही आसान किश्तों में आप जमा कर सकते हैं। Aunt Jane, installment? She clapped her hand to her folded forehead and sinks back weakly into the chair and realized that she is staring on Mr. Segg's piece and leaped to her feet again with a little shriek. किश्तों में और आंट जेन अपना माथा पीट लेती हैं और धीरे से कुर्सी में बैठ जाती हैं और फिर सोचती हैं वह तो मिस्टर सेज के सामान के हिस्सों पर बैठी हैं। फिर वह उछलकर खड़ी हो जाती हैं। जैक, आंट जेन, इज एनीथिंग द मैटर? वुड यू लाइक टू लाई डाउन? जैक, आंट जेन, क्या कुछ बात है? आप सोना चाहती हैं? लाई डाउन? Do you suppose I am going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage or Marks and Spencer or somebody? No, I am going home. सो जाऊं? क्या तुम ऐसा मान सकते हो कि जो सामान मिस्टर सेज या मिस्टर मार्क और मिस्टर स्पेंसर का है किसी और का हो, मैं उस पर बैठूंगी? मैं घर जा रही हूँ। जिल, ओह मस्ट यू रियली गो? क्या आप वास्तव में जा रही हैं? आंट जेन, आई थिंक इट वुड बेटर जैक, आई वुड ड्राइव यू टू द स्टेशन। मैं सोचती हूँ जाना ही बेहतर होगा। जैक, आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन। मैं आपको स्टेशन तक छोड़ दूँगा। आंट जेन, वॉट? ट्रैवल इन अ कार दैट हैज़ ओनली वन टायर एंड 2 थिंगुमीज? नो थैंक यू, आई वुड टेक द बस। क्या उस कार में यात्रा करूं जिसमें एक ही टायर हो, 2 सिलेंडर हो? धन्यवाद, मैं बस से चली जाऊंगी। जैक, वेल ऑफ कोर्स इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट। तो ठीक है यदि आप ऐसा सोचती हैं तो। आंट जेन, रिलेंटिंग अ लिटिल, नाउ आई एम सॉरी इफ आई साउंडेड रूड। आंट जेन थोड़ा नरम पड़कर बोलती हैं, अब मैं क्षमा चाहती हूँ यदि मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा होगा, बट रियली आई एम शॉक्ड टू फाइंड द वे यू आर लिविंग। लेकिन मैं तुम्हारा रहन सहन देखकर वास्तव में स्तब्ध हूँ। आई हैव नेवर ओड अ पेनी इन माई लाइफ, कैश डाउन दैट्स माई मोटो। मैंने अपने जीवन काल में एक पैनी तक कभी उधार नहीं लिया, केवल नगद चुकाया और यही मेरा सिद्धांत रहा। एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा ही करो। शी ओपन्स हर हैंड बैग, वह अपना पर्स खोलती हैं। नाउ लुक, हियर इज़ अ लिटिल चेक आई वॉज मीनिंग टू गिव यू। देखो यह एक छोटा चेक है जिसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। एनीवे, शी हैंड्स इट टू जिल। ठीक है, वह कहकर आंट जेन वह चेक जिल को पकड़ा देती है। सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स सो दैट यू कैन से वन थिंग एट लीस्ट रियली बिलोंग्स टू यू। तुम इसे ले लो और अपनी किसी एक चीज़ का बिल अदा कर दो
ताकि तुम यह कह सको कि वास्तव में यह तुम्हारा है। जिल, थैंक यू आंट जेन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। ओह धन्यवाद आंट जेन, आप बहुत अच्छी हैं। आंट जेन, देयर नाउ आई मस्ट बी गोइंग। जिल की पीठ थपथपाते हुए कहती हैं, अब मुझे जाना चाहिए। जैक, आई विल सी यू टू द बस एनीवे। ठीक है, मैं आपको बस में मिलता हूँ। जिल, गुड बाय आंट जेन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट। अलविदा आंट जेन, और आपको उपहार के लिए बहुत धन्यवाद। आंट जेन किसिंग हर, गुड बाय माय डियर। दिल से प्यार करती हैं और अलविदा मेरी प्रिय, ऐसा कहती हैं। शी एंड जैक go out. Jill looks at the check and exclaims, 10 pounds. Then she hurries to the table, address an envelope, endorse the check and slip it inside with a bill, which she takes from the bag and seals the envelope. Then she rings the bell. In a moment, the nurse come in with the baby in her arms. जिल और जैक दोनों बाहर जाते हैं और जिल चेक को देखती है और खुशी से पुकार कर कहती है 10 पाउंड्स। फिर वह टेबल की ओर दौड़ जाती है और एक लिफाफे पर पता लिखती है और उसे एक बिल के साथ लिफाफे में सील कर देती है और घंटी बजाकर नर्स को बुलाती है, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा होता है। जिल, ओ नर्स, आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी। आई विल लुक आफ्टर बेबी वाइल यू आर गॉन। नर्स, मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द इस लिफाफे को पोस्ट कर दो और तुम्हारे आते तक मैं बच्चे की देखभाल करूँगी। नर्स, सर्टेनली मैडम। शी हैंडेड द बेबी टू जिल, टेक्स द लेटर and goes. A second later, Jack comes in again. Nurse, ठीक है मैडम। वह बच्ची को जिल को देती है और पत्र लेकर चली जाती है और तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर जैक प्रवेश करता है। जैक, well, she's gone. What a tartar. Still, she did leave us a bit on account. How much was it? ठीक है, वह चली गई। उनके चिड़चिड़ा स्वभाव, फिर भी वह हमारे लिए एक राशि छोड़ गई हैं। कितना है वह? जिल, 10 पाउंड्स, 10 पाउंड। जैक विथ अ विसल, फ्यू, दैट्स ग्रेट। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट। जैक सीटी बजाता है, ओह ये तो बहुत अच्छा है, हम इस पैसे से कार की अगली 2 माह तक की किश्त को चुका सकते हैं। जिल, आई एम अफ्रेड वी कांट। जिल, मैं डर रही हूँ, हम ऐसा नहीं कर सकते। जैक, वाई एवर नॉट, क्यों नहीं? जिल, यू सी, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स। Nurse has just gone to post it. देखो, मैं पहले ही उस राशि को किसी और चीज़ के लिए भेज दी हूँ। नर्स उसे पोस्ट करने गई हैं। जैक, well, that's all right. Who have you sent it to? Jill? डॉक्टर मार्टिन। जैक कहता है, यह तो ठीक है, पर तुमने उसे किसके पास भेजा है? जिल कहती है, डॉक्टर मार्टिन। डॉक्टर मार्टिन को? जैक, डॉक्टर मार्टिन? What on earth possesses you to do that? डॉक्टर मार्टिन, तुमने ऐसा क्यों किया? जिल, nearly in tears. There, now you are going to be angry with me. जिल रुआसा होकर कहती है, अरे अब तुम मुझसे नाराज हो जाओगे। जैक, I am not angry, but why waste good money on the doctor? Doctors don't expect to get paid anyway. मैं नाराज़ नहीं हूँ,
लेकिन इतनी अच्छी रकम को डॉक्टर पर क्यों बर्बाद करना? डॉक्टरों को पैसा देने की हम कैसे सोच सकते हैं? जिल sobbing a little, but you don't understand. जिल सिसकते हुए कहती है, लेकिन तुम नहीं समझ सकते. जैक, understand what? क्या नहीं समझ सकता? जिल, why just one more installment and baby is really ours. क्यों सिर्फ एक ही किश्त और बच्चा वास्तव में हमारा होगा. She is holding out the infant a little pathetically as we black out. जिल बच्चे को गोद में लेती है और बहुत ही तरस से भरी हुई होती है और सबके सब बाहर आ जाते हैं. तो बच्चों ये था हमारा ह्यूमर सेक्शन का रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट, और आशा है कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज पोर्शन को हम कवर करेंगे, और अवश्य ही आप उसको भी देखिए और सुनने से आपको बहुत अच्छे से सारे एक्सरसाइज याद हो जाएंगे. तो अब के लिए यहीं तक. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.